रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं को ठगना एक आसान धंधा सा बनता जा रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि कोई एक संस्था आकर बेरोजगारों को लॉलीपॉप थमाती है और उनसे पैसे ऐड कर लापता हो जाती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला खैराबाद से सामने आया है, जहां पर एक संस्था बेरोजगार युवाओं से पूरे जनपद सहित करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर फरार हो गई। परेशान हाल युवाओं ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार करीब 8 महीने पहले लोयला एजुकेशनल केयर एंड सर्विस नाम की एक संस्था ने खैराबाद के मोहल्ला अर्जुनपुर में कुर्बान अली के मकान में अपना कार्यालय खोला था और आकर्षक उपहार वाले पर्चे बांटकर प्री एजुकेटर पद पर भर्ती प्रारंभ की थी। इसके लिए जमानत राशि 2100 से 4200 तक रखी गई थी। नियुक्त शिक्षकों को गांव में जाकर 2 बच्चों को ट्यूशन जैसे हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना था, जिसके एवज में कंपनी ने 750 रुपये प्रतिमाह का ऑफर दिया था और जमानत राशि तीसरे माह में वापसी की बात कही थी। मास्टरमाइंड ने लोगों को अपना नाम राजीव शर्मा पुत्र नारायण पाल निवासी 413 गली नंबर 7 भोला रोड मेरठ बताया था और भरोसे में लेने के लिए इसी नाम पर बना अपना आधार कार्ड भी दिखाया था। शुरू में भर्ती हुए कुछ लड़के लड़कियों को उपहार और नकदी का लालच देकर दूसरे लोगों को जोड़ने का काम सौंपा गया था। साथ ही लोन लेने के इच्छुक लोगों को लाने में भी कमीशन का वादा किया गया था। लोन दिलाने के लिए भी पंजीकरण राशि 50,000 रुपये पर 3,500 व 10 लाख रुपये पर 7,000 रखी गई थी। धीरे धीरे पूरे जिले में 4,000 बेरोजगार युवा इस संस्था से जमानत राशि जमा कर जुड़ गए, जिसके बाद गुरुवार की रात में संस्था अपना बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गई। कार्यालय पहुंचकर जब लोगों को ठगे जाने की जानकारी हुई तो उनमें हड़कंप मच गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है। मुझे 4 मार्च को ये पता चला था लोयला फाउंडेशन के बारे में, तो मैंने 900 रुपये से ज्वाइनिंग ली थी DFO पोस्ट के लिए। उसके बाद मैंने 48 लोगों की ज्वाइनिंग कराई। स्टार्टिंग मंथ में मैंने 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई और मुझे आज तक ना मेरा DFO पोस्ट का कहीं पैसा मिला, ना मेरे टीचरों को कभी कोई पैसा मिला। क्या क्या सिक्योरिटी जो टीचरों का आपने नियुक्त किया, क्या क्या सिक्योरिटी जमा करा? 15 लोगों की सिक्योरिटी हमारी टीचर की 4200 रुपये थी, जिसमें सिक्योरिटी 38 और रजिस्ट्रेशन चार्ज 299। और उसके बाद जब ये चालू हुआ 2000 वाला, तो इसमें सिक्योरिटी 1900 थी और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। कितने लोगों का पैसा आपके द्वारा जमा कराया गया? 48 लोगों का। 48 लोगों और सर मेरा खुद का फाइनेंस लोन फाइनेंस का 7,000 रुपये था। 60,000 रुपये? 7,000। 7,000 लोन भी किया आपने? जी लोन किया, आज मिलना था, लेकिन सर कितने लोगों का लोन किया आपने? मैंने सिर्फ अपना ही किया। ये लोयला फाउंडेशन एक संस्था चल रही थी, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोगों को ठगा गया है। इसमें कार्य होता था शिक्षकों की भर्ती कराना। प्रति शिक्षक से 2,000 रुपये लिए जाते थे, ठीक है। आज की डेट में मेरे द्वारा लगभग 10 लाख रुपए ठीक जमा कराए गए हैं, और जो कि जमा कराने के उपरांत जो अधिकारी थे राजीव शर्मा जी, वो लापता हैं। कहाँ के थे? ये मेरठ के रहने वाले हैं। प्रॉपर पता ये बताए थे, भोला रोड गली नंबर 7 मेरठ। तो कितने लोग आप लोग हैं? हम सीतापुर में लगभग 19 ब्लॉक हैं, तो 1900 ब्लॉकों में हर एक ब्लॉक में एक सेंटर धारक हैं। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। क्या कहीं कोई प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिया गया? मेरे द्वारा खैराबाद में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई गई है, ठीक, जिसकी कार्रवाई कल की जाएगी, आज नहीं की जाएगी, क्योंकि खैराबाद में गोलीकांड हुआ है, जिस कारण आज सारे लोग बिजी हैं। ये कब से कंपनी चल रही थी आपकी? ये सितंबर 2020 से चल रही है सीतापुर में। आपने कब से ज्वाइन किया है? मैंने अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया। और आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया? मेरे द्वारा ज्वाइन किए हुए लोग सिर्फ 45 हैं। 45 लोगों के द्वारा जुड़े हुए सारे लोग टोटल मिला के 300 लोग हैं। सीतापुर जनपद में? सीतापुर नहीं, खैराबाद ब्लॉक में। खैराबाद ब्लॉक में 300 लोग हैं जी। सीतापुर में तो टोटल 4,000 लोग हैं। 4,000 सीतापुर में जी। तो लगभग कितने रुपए का घोटाला हुआ है? समथिंग 1 करोड़ प्लस हुआ है। 1 करोड़ प्लस हुआ है। लोयला एजुकेशन केयर एंड सर्विस से एक संस्था चलती थी, जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। उसमें हमको रिसेप्शन के लिए सर ने इनवाइट किया था कि आपको रिसेप्शन के लिए ऑफिस में बैठना। उसमें हमको सिर्फ रिसेप्शन में सिर्फ रजिस्टर पे एंट्री डाटा बनाना होता था कि फ़ोटो और एड्रेस उनका लिखना होता था। इसके अलावा हमको सर एंट्री कुछ नहीं थी। यहाँ पे वर्क क्या होता है? टीचरों का क्या काम था? जिनकी टीचरों की नियुक्ति होती थी उनका क्या कार्य था? टीचरों की नियुक्ति होती थी, 2,000 रुपये सिक्योरिटी ली जाती थी उनसे, और टीचरों की नियुक्ति होती 2 बच्चे आपको ट्यूशन की तरीके से महीने में 12 दिन पढ़ाने, हफ्ते में 3 दिन। घर जा करके? यस, रियल है कि 3 दिन पढ़ाने होते थे हफ्ते में, सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। और जो सिक्योरिटी उन्होंने ली थी वो बोल रहे थे आपको 3rd महीने आपको
फिर सैलरी के साथ में रिटर्न दे दी जाएगी। उन टीचरों का वेतन कितना था जिनको रखा जाता था? पर मंथ 750 रुपये। 750 पर मंथ। मैं यहाँ कम से कम 20 सितंबर से काम कर रही हूँ, सितंबर 2020 से। तो इसमें प्रोसेस था मेरा कि जैसे कि घर पे जाके गांव में समझाना, बताना और एजुकेटर की भर्ती करना होता था। तो एजुकेटर अपने घर पे 2 बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनकी पर मंथ 750 रुपये आती थी सैलरी। ऐसा कुछ टाइम तक चला, फिर 2 मंथ तक सैलरी आ नहीं रही थी। कहा कि क्लोजिंग मंथ चल रहा है, 2 महीने के बाद आएगी कोरोना की वजह से। फिर आज इसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं आज तक ये सब। आपके तो कितने लोगों को ज्वाइन कराया गया है? मेरे द्वारा कम से कम 150 लोग हैं। प्रति व्यक्ति की सिक्योरिटी कितनी थी? कुछ तो जो पहले हुए थे तो कुछ कम से कम समथिंग 30 लोगों की तो 3800 रुपये सिक्योरिटी हुई थी। जो अभी हुई है 2000 वाला फॉर्म चल रहा था, इनके 1900 रुपये सिक्योरिटी। 1900। और फाइनेंस वाला भी है मेरा कम से कम 40-50 फाइनेंस वाला है। क्या फाइनेंस पूरा मामला? फाइनेंस वाला जैसे कि वो लोन प्रोसेस करवाते थे कि आप 3500 रुपये का, जो 50,000 उनको देना है तो 3500 रुपये जमा करें, वो उनको 60 दिन के अंदर 50,000 लोन मिलेगा। और जिनको 1 लाख लेना हो 7,000 जमा करें। तो कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया आपके द्वारा? 40-50 लोग होंगे। उन्होंने भी सिक्योरिटी जमा की है? हाँ, उन्होंने जो 1 लाख ले रहे थे उन्होंने 7,000 जमा किए, जैसे कि जो 50,000 ले रहे थे उन्होंने 3500 रुपये जमा किए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।